साथियों नमस्कार। तो बहुत सारे लोगों के बीच में एक मन में प्रश्न उठ रहा था कि प्रधान पाठक प्राथमिक और प्रधान पाठक मिडिल, इसमें जिनका प्रमोशन होगा उनका किस लेवल में वेतन का फिक्सेशन होगा। तो साथियों, सातवां वेतनमान की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर लेवल आ जाता है, और अगर हम छठवां वेतनमान के हिसाब से बात करते हैं तो वहाँ हम लोग का ग्रेड पे रहता है। तो चलिए, इस संशय को दूर करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़ का राजपत्र, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक मिनट साथियों, ये थोड़ा से चलिए मैं इसमें ये करता हूँ। चलिए, ये आ गया, हम लोग का राजपत्र आ गया। और जैसा आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये वाला आप देख लीजिए, ये पेज का आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अनुसूची नियम 5 को देखिए वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सेवा में सम्मिलित पद का नाम, फिर कर्तव्य में कुल पद की संख्या, ये छत्तीसगढ़ के स्तर का है। और उसके बाद वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स दिया हुआ है। और उसके बाद नियुक्ति का प्राधिकारी, नियुक्ति कौन करेगा इसके संबंध में दिया है। तो जैसे आप पहला अगर आप देखेंगे तो ये आयुक्त है, इनका पद कितना है छत्तीसगढ़ में, एक है। ये वर्गीकरण क्या दिया है, प्रथम श्रेणी। वेतन मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर आपका दे दिया है वेतन मैट्रिक्स लेवल 16। और ये क्या है, राज्य शासन क्या है इनका, नियुक्ति प्राधिकारी है। तो ठीक है, ऐसे ही अगर इसी में आप आगे जाएंगे तो आपको प्रधान पाठक का मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रधान पाठक का। ये 2-3 पेज के बाद आएगा। तो यहाँ आप देखिए व्याख्या तक आ गया। और ये देखिए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे प्रधान पाठक, जैसे ये आपको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, यहाँ इनका दे दिया है। छत्तीसगढ़ में कुल पद रिक्त नहीं है। यहाँ कुल पद कितने हैं, 12,449 हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा श्रेणी का है, ये द्वितीय श्रेणी के है, व्याख्याता के स्तर के हैं, द्वितीय श्रेणी। यहाँ पर देखिए वेतन मैट्रिक्स इनका दे दिया गया है। वेतन मैट्रिक्स है वो लेवल 9 है। और इनका जो नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, ये संयुक्त संचालक है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, इनका लेवल क्या है, 9। अब प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का देखना है। और उसके बाद मैं सीधा आपको लेवल को भी दिखाऊंगा। तो यहाँ हम प्रधान पाठक मिडिल स्कूल का देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए जैसा आपकी स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला। कुल पद इनके कितने हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, ये है 31,363 है। ये तृतीय श्रेणी का है। अब यहाँ पर आप देखिए वेतन मैट्रिक्स, ये लेवल इनका 8 है। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का प्राथमिक शाला का है लेवल 8 है। और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का वेतन मैट्रिक्स क्या है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 है उनका। और देखिए प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला, यहाँ नियुक्ति प्राधिकारी किनको दिया गया है, यहाँ पर है जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये इनके नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर साथियों हम लोग देखते हैं, जैसे एक बार और आप देख लीजिएगा रिमाइंड के रूप में, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ इनका क्या है, प्राथमिक शाला का आप देखिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 है। तो चलिए लेवल 8 प्राथमिक शाला का, लेवल 9 माध्यमिक शाला का प्रधान पाठक है। अब दोनों लेवल को हम लोग देखते हैं। और इसके लिए हम लोग चलते हैं, ये आप देख लीजिए, ये है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम। और उसका एक पेज है, मैं इसका आपको वीडियो के अंत में इसका फ्रंट पेज दिखा दूंगा ताकि आप आश्वस्त रहे कि ये गवर्नमेंट का आदेश है, उसी के प्रति है, कहीं से ही नेट से कॉपी करके लाया गया प्रति नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग वेतन मैट्रिक्स देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका लेवल 8 है। तो साथियों लेवल 8 में किनका कहा गया है, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं, उनका वेतन बैंड कौन सा है, उनका लेवल 8 है। या आप यूँ कहिए कि छठवें वेतनमान के हिसाब से 4200 जो ग्रेड पे था, उस लेवल में क्या होगा, प्रधान पाठक प्राथमिक स्कूल, इनका फिक्सेशन यहाँ होगा। और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, उनका जैसे अगर आप देखे होंगे, अगर आपको थोड़ा देर पहले वीडियो को थोड़ा देर पहले अगर आप देखे होंगे, आपको याद होगा तो उनका क्या था, लेवल 9 था। या छठवें वेतनमान के हिसाब से क्या है तो ग्रेड पे क्या था, 4300। तो 4300 के ग्रेड पे, या लेवल 7वें वेतनमान के हिसाब से लेवल 9 में क्या होगा, इनका फिक्सेशन होगा। तो साथियों कुल मिला के अगर आसान शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें तो प्राथमिक शाला के जो प्रधान पाठक हैं उनका लेवल 8, मतलब शिक्षक पद में जो वेतन बैंड है सेम वही वेतन बैंड उनके लिए लागू होगा। और ठीक वैसे ही जो माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक हैं उनका व्याख्याता का जो वेतन बैंड है अर्थात लेवल 9 है, वो उनके ऊपर लागू होगा। अब यहाँ पर दूसरा एक प्रश्न ये उठता है कि प्राथमिक शाला
कि प्रधान पाठक है उनका इसमें फिक्सेशन हो रहा है, तो उनका फिक्सेशन किस प्रकार से होगा, और कोई 2005 बैच के साथी हैं। तो साथियों इसके संबंध में 1-2 वीडियो और भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी वेतन होगा, जो भी आपका वर्तमान में वेतन है, मूल वेतन है, वहाँ पर क्या होगा आपका जब अगर आपको पदोन्नति एकदम फिक्स हो गया है नए पद में, तो यहाँ आपको उसी में क्या दिया जाएगा, एक वेतन वृद्धि जोड़ के दिया जाएगा। अब इसके बाद जैसे आप ये वाला आपका है 30,300 है, एक वेतन वृद्धि आपको इसी में जोड़ के दिया जाए 31,200 हो गया। अब इसके बाद ये 31,200 को किस में देखा जाएगा, जिस पद में आपका पदोन्नति होना है। जैसे अगर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के संदर्भ में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका इस लेवल में देखा जाएगा। अब इस लेवल में देखेंगे 31,000, ये आप देखिए 31,200, तो स्टार्टिंग जो ही है साथियों ये 35,400 है। तो यहाँ पर जो आपका फिक्सेशन है 35,400 यहीं पर ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका मूल वेतन है आखिरी वाला एक इंक्रीमेंट देने के पश्चात भी वो भी आपका क्या है, जो इसका स्टार्टिंग मूल वेतन है उससे कम है। तो आपका जो फिक्सेशन होगा ये मान के चलिए आपका यहीं से ही फिक्सेशन होगा, स्टार्टिंग से ही फिक्सेशन होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं माध्यमिक शाला के कोई शिक्षक हैं जिनका प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में होता है, तो उनका क्या हो जाएगा, लेवल 9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको थोड़ा से बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस संदर्भ में, जैसे अगर कोई है जिनका भी मूल वेतन है शिक्षक पद पर, शिक्षक एलवी पद पर 38,700 इनका है, और इनका प्रमोशन फिक्स हो जाता है माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक में। अब इस स्थिति में साथियों ये देखिए 38,700 से इनको एक इंक्रीमेंट किस में दिया जाएगा, इसी जो उनका वर्तमान में बढ़ रहा है उसी में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद उनका कितना हो जाएगा, 39,900। अब 39,900 जब इनका मूल वेतन हो गया, तो जब इनका प्रमोशन अब किस में हो गया है, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में, मतलब लेवल 9 में हो गया। अब लेवल 9 में यही देखा जाएगा 39,900 इसमें कहाँ पर है, तो आप देखेंगे 39,200, ये 39,900 से कम है। ये आप देखेंगे 40,000, ये यहाँ देखिएगा 40,400। तो 40,400 में फिक्सेशन होगा इनका। यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि 39, इनका 38,700 था तो इनका स्टार्टिंग 38,100 में फिक्सेशन हो, ऐसे स्थिति में इनका नहीं होगा। इनका 38 में था तो एक इंक्रीमेंट के इनका 39 हो जाएगा। अब 39 जो है ये 38 से ज़्यादा है, 39,200 से ज़्यादा है, 39,900 39,200 ज़्यादा है। तो ये दोनों के स्टेप में आगे हो जाएंगे और इनका जो वेतन फिक्सेशन होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे 40,400। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक से अगर प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल में हो रहा है तो उनका स्टार्टिंग में ही होगा, ज़्यादातर चांस है स्टार्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत नीचे अगर किन्हीं का बना होगा तो उनका एक स्टेप आगे हो सकता है। लेकिन अगर शिक्षक पद से किन्हीं का माध्यमिक शाला में हो रहा है तो ये मान के चलिए कि उनका ये स्टार्टिंग वाला में फिक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको क्रॉस कर दिए होंगे। अगर 3 साल के हिसाब से 3 इंक्रीमेंट भी देखेंगे तो उनका वेतन लगभग यहाँ आसपास होगा, तो एक स्टेप आगे बढ़ के उनको यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं यथा समय के अनुसार उसको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।